अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू शाज़िब अरशद यूट्यूब चैनल। तो हम सेकेंड ईयर की बुक जो है वो हम कवर कर रहे थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था चैप्टर का, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, चले देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से क्वेश्चन है और क्या है। तो हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, ठीक है जी। लेट मी राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 एंड g of x is equal to 2x square minus 3, 2x square minus 3, then find। सो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, देन फाइंड। अब फाइंड करने के लिए अब देखें क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक फंक्शन x का है और एक फंक्शन g का है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस को आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द नीड उसको आपने सॉल्व करना है। अब नीड क्या आती है? पहले पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड एफ ऑफ जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एफ ऑफ जी फाइंड करना है। देखिए बेटा, एफ ऑफ जी का मतलब है कि एफ जो है वो फंक्शन है जी का, ठीक है। इट मीन्स कि आप फंक्शन ऑफ एक्स के अंदर जी का फंक्शन जो है वो क्या करोगे? पुट करवाओगे और उसको सॉल्व करोगे। तो इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब एफ ऑफ जी मैंने जैसे आपको बताया कि एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी किसके इक्वल है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी, जी जो है वो क्या है? एक फंक्शन है किसका? एफ का। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? एफ एक्स। क्योंकि हम देखिए यहाँ एफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एफ वाली टर्म को लेना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी, एफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास? 5x प्लस 2 के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सिंपल सा काम करना है, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां जी एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस x विद g ऑफ x। हम क्या करेंगे? x की जगह जी एक्स को पुट कर देंगे, तो f फंक्शन x की जगह क्या आ जाएगा? g ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा? 5x की जगह आ जाएगा g ऑफ x और साथ में प्लस का 2। नाउ इफ यू कैन सी इन अ क्वेश्चन, g ऑफ x आपको गिवन है विच इज 2x स्क्वायर माइनस का 3, और दिस वैल्यू अगर आप यहाँ गौर करें तो ये किसके इक्वल है? f ऑफ g के इक्वल है। तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास सिंपल f ऑफ g, जबकि 5 एज इट इज g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू दैट इज 2x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस 5 इन अ ब्रैकेट, तो f ऑफ g आपके पास क्या आ जाएगा? 5 2 टाइम्स इज 10 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम्स 15 प्लस 2। नाउ फर्दर सॉल्विंग, f ऑफ g आपके पास क्या आ जाएगा? 10x स्क्वायर, तो एज इट इज प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 13। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस साइन। सो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ जी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इसके अगले पार्ट्स को अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है फाइंड जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ। दिस टाइम इट इज सेइंग दैट एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी। तो बिल्कुल जैसे यहाँ सॉल्व किया था, एफ ऑफ जी को हमने इस तरह लिखा था, इसी तरह अब हम जी को जो है वो जी ऑफ एफ को जो है वो हम इस तरह लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं जी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जी ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? जी और साथ में इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो आप सबसे पहले जी वाला फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है वो उतार लेंगे। तो जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 2x² माइनस का 3। अब जैसे यहाँ किया था x को रिप्लेस, फंक्शन ऑफ f दिया हुआ था, उसमें हमने gx को रिप्लेस किया था x से। अब यहाँ gx फंक्शन दिया हुआ है तो हम किससे रिप्लेस करेंगे x को, फंक्शन ऑफ fx है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रिप्लेस x विथ fx, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे कि fx के साथ जो है वो इस x को रिप्लेस कर देंगे, तो g एज इट इज यहाँ आ जाएगा fx इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस का 3, ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पर एक स्क्वायर भी है तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास किसके इक्वल है, आप गौर करें, जी एफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के। जी ऑफ एफ आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, 2 एज इट इज, जबकि एफ एक्स की वैल्यू है 5x प्लस 2, तो 5x प्लस 2 एंड एफ एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्विंग दिस स्क्वायर, यहाँ देखें दिस इज ए टर्म एंड दिस इज बी टर्म और बीच में प्लस साइन आ रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मीन्स 25x स्क्वायर प्लस 5 2 टाइम्स 10, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 10 हो जाएगा, और देन 2 से मल्टीप्लाई होंगे कितना आ जाएगा 20, और साथ में x एज इट इज, प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 और माइनस का 3 एज इट इज, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 इन अ होल ब्रैकेट, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50x स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40x प्लस 4 2 टाइम्स 8 माइनस का 3। नाउ फर्दर सॉल्विंग हमारे पास आ जाएगा 50x स्क्वायर प्लस 40x प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस में कितने बचेंगे 5, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस का साइन, तो ये आपके पास आ गया g ऑफ f। तो आपने देख लिया कि f ऑफ g कैसे निकालना है और g ऑफ f कैसे निकालना है। अब फर्दर मूविंग, ये उसके दो पार्ट थे, अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो आपके पास गिवन है, दैट इज f ऑफ f, f ऑफ f के नाम से गिवन है थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3, दैट इज f इज अ फंक्शन ऑफ f, ठीक है। सॉल्व कर दे इसको, बहुत आसान है, बिल्कुल स्टेप्स को उसी तरह कैरी करना है। सबसे पहले हम f ऑफ f को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आ जाएगा ये कंपोजिट फंक्शन में f इज अ फंक्शन ऑफ fx, ठीक है। नाउ f पहले आ रहा है तो fx की वैल्यू जो दी गई है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे 5x प्लस 2, ठीक है। नाउ वी विल रिप्लेस x विद f ऑफ x, ठीक है। इस x के साथ हम किसको रिप्लेस कर देंगे, fx को, तो दैट विल बिकम f ऑफ fx 5 इंटू fx एंड प्लस का 2, ठीक है। अब fx की वैल्यू जो दी गई है वो पुट कर देंगे, और ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे f ऑफ f इज इक्वल टू 5, fx का फंक्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 5x प्लस 2, तो 5x प्लस 2 एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, दैट विल बिकम 5 5 25 x प्लस 5 2 टाइम्स 10 एंड 2। सो फर्दर सॉल्विंग f ऑफ f क्या आ जाएगा 25x प्लस 10 प्लस 2 इज व्हाट 12, दैट इज आवर आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं, ये ज़्यादातर एज एन आपके पास MCQs ही आते हैं, में भी पॉसिबल है कि
क्वेश्चन बन के आ जाए आपके पास पेपर में भी। ठीक है, तो आपको तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। लास्ट पार्ट है इस सवाल का, क्वेश्चन 2 का, दैट इज जी ऑफ जी। ठीक है, आपको इस बार क्या फाइंड करना है, जी ऑफ जी। जैसे आप यहाँ एफ ऑफ एफ फाइंड किया, इसी तरह जी ऑफ जी भी फाइंड कर लेंगे, वेरी इजी। ठीक है, जी ऑफ जी हम किस तरह लिख सकते हैं, जी इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है, सो फर्स्ट हमें जी दिया हुआ है तो हम जी का फंक्शन लिख लेते हैं, दैट इज 2x² माइनस का 3। ठीक है, अब इस x को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, g ऑफ x से। रिप्लेस x विद g ऑफ x। ठीक है, तो x से रिप्लेस हो जाएगा g ऑफ x, और 2 एज इट इज यहां भी आ जाएगा g ऑफ x माइनस का 3, एंड x के ऊपर स्क्वायर है तो जी एक्स पे भी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम यहाँ लिख देंगे g ऑफ g इज इक्वल टू 2 इंटू जी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2x² माइनस का 3 होल स्क्वायर माइनस 3। यहां फॉर्मूला खुल रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर इज 4, x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, माइनस 2 3 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड माइनस का 3। 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में अंदर, 2 4 टाइम्स 8x पावर 4 माइनस 12 2 टाइम्स 24x स्क्वायर प्लस 9 2 टाइम्स 18 माइनस का 3। ये प्लस माइनस हो जाएंगे, सो जी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 8x पावर 4 माइनस 24x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 गए 15, और ये प्लस का साइन। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, जी ऑफ जी आ चुका है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 के हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, ज्यादा नहीं, बट है इसी की तरह है। अब आने वाले जितने भी इस एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चन है वो ऑलरेडी तकरीबन इसी की तरह है। ठीक है, बहुत इजी से है। आपको अगर कोई भी चीज समझ ना आती हो, ठीक है, कुछ भी पूछना हो, यू कैन कमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, इफ f of x is equal to 2x and g of x is equal to x plus 1, 2x and g of x is equal to x plus 1, then find क्या करना है बेटा, f of g at x equal to minus, then find, यहां लिख देता हूं, f of g of x at x is equal to माइनस का 5। ठीक है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने बिल्कुल उसी तरह एफ ऑफ जी निकालना है। बस जब आप एफ ऑफ जी निकाल लेंगे, वहां जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपने -5 पुट करके उसको पूरा सॉल्व कर देना है। बहुत इजी है। ठीक है, चले देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आपको जो है वो फंक्शन फाइंड करना है एफ ऑफ जी। ठीक है, तो आप एफ ऑफ जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे, एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब पहले एफ आ रहा है तो एफ की वैल्यू लिख लो फंक्शन की। एफ एक्स किसके इक्वल है आपके पास, 2x के इक्वल है। ठीक है, नाउ रिप्लेस, रिप्लेस किससे करेंगे बेटा, एफ फंक्शन दिया हुआ है तो हम किससे करेंगे, जी वाले फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस x विद जी ऑफ x। ठीक है जी, तो x की जगह क्या आ जाएगा, जी ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू जी ऑफ एक्स।
नाउ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये तो आपके पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी के इक्वल है, ठीक है। टू एज इट इज, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन, ठीक है। नाउ ये हमारे पास आ चुका है यहां तक। अब आप चाहें तो यहां पर भी x की वैल्यू पुट करके -5 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, उसके बाद करना चाहें तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर x की इंक्लूजन कर दी है, ठीक है, इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या आ जाएगा, -5 प्लस 1, ठीक है। सो एफ ऑफ जी इंटू एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस होगा, कितने बचेंगे, 4। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो एफ ऑफ जी इंटू एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस -4 2 टाइम्स 8। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर जो आपके पास आया वो क्या आया है, -8। तो बेटा बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है, ठीक है, इजीली जो है आपके पास क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। दैट इज अबाउट ऑलमोस्ट सेम ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वैल्यूज जो है वो चेंज है। Let's look at it. If fx equal to x plus 3, question number 4. If fx equal to x plus 3 and gx equal to x square, then find x square, then find दिस टाइम आपको बोला हुआ है कि जी ऑफ एफ का x निकालें एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको कहा गया है कि ये आपने काम करना है, सारा काम वही है, बस इस बार फंक्शन चेंज कर दिया, जी ऑफ एफ निकालना है आपको। तो सॉल्व करते हैं इसको, हेडिंग लगा दी गई सॉल्यूशन की। फाइंड करना है जी ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू जी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमें जी पहले दिया हुआ है तो हम जी एक्स का फंक्शन लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब रिप्लेस कर देंगे इस एक्स को किससे, एफ एक्स से। रिप्लेस एक्स विद एफ एक्स, तो यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो बेटा ये तो हो जाएगा आपके पास इसके इक्वल है, जी ऑफ एफ आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू दिवन है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया एक्स प्लस 3। अब मैं यहीं पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं एक्स की, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बिकम 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। तो g ऑफ f एट x इक्वल टू 1 का आंसर क्या आ गया आपके पास, 16 आ गया, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है इनके अंदर। ये एज एमसीक्यू ज्यादातर पूछे जाते हैं, मे भी पॉसिबल है आपके पास आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5। इफ c of x is equal to cos x and p of x is equal to x cube plus 1, x cube plus 1, then find क्या करना है जी, p of c, फाइंड p of c of x, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, बट
बहुत आसान है, ये भी कुछ भी नहीं करना इसके अंदर भी, आपने बस पी ऑफ सी निकालना। अभी तक आप एफ एक्स और जी एक्स से डील कर रहे थे, अब आप पी एक्स और सी एक्स के साथ आ गए। सो देखते हैं जी सॉल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा जी। फाइंड करना है पी ऑफ सी, तो अब पी ऑफ सी का मतलब सी इज अ फंक्शन ऑफ पी, तो हम ऐसे लिख देंगे पी ऑफ सी ऑफ एक्स। अब हमें पहले क्या दिया हुआ है p, तो हम p का फंक्शन लिख लेंगे। p की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1। अब रिप्लेस कर देंगे x को किसके साथ बेटा, c ऑफ x के साथ, क्योंकि हमें पी एक्स तो गिवन है फंक्शन, ठीक है, वो तो पहले दिया हुआ है, तो हम सी एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा p इंटू सी ऑफ एक्स इक्वल टू x की जगह आ जाएगा c ऑफ x का होल क्यूब प्लस 1। अब c ऑफ x ये तो हमारे पास p ऑफ c के बराबर है, p ऑफ c ऑफ x, ठीक है। c ऑफ x क्यूब, c x की वैल्यू है cos, तो cos x का क्यूब प्लस 1। cos x का क्यूब कितना होगा बेटा, cos x का क्यूब होगा cos क्यूब x प्लस 1। ये आपके पास आपका आंसर है। तो देखिए आप लोग कितना आसान है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो फौरन कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हर एक को जो है वो रिप्लाई दिया जाए, उसका आंसर दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।